आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत किस तरीके से उभरेगा दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर, ये भी सवाल हमारे जहन में रहते हैं। कौन सा पॉलिटिशियंस आगे निकल जाएंगे, कौन से पॉलिटिशियंस थोड़ा पिछड़ जाएंगे, ये देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करने वाली है, तमाम सवालों का जवाब आपके जहन में अलग अलग तरीके से उभर रहा है। और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। एक एक करके उनका परिचय मैं आपको करा देती हूँ और उनसे उनके एक्सपर्टीज के जरिए हम जानेंगे 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो शुरुआत में करूंगी, डॉक्टर मधु कोटिया मेरे साथ में है जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ में डॉक्टर करिश्मा है, करिश्मा कौशिक जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और वास्तु के हिसाब से हमारे दर्शकों को खास जानकारी देंगी। डॉक्टर पूजा भाटिया मेरे साथ में है, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और राशियों के हिसाब से हमारे दर्शकों को बताएंगे कौन सी राशि के जो जातक हैं उनके लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज 2025 लेकर आ रहा है। मान्या अदलक्का मेरे साथ में है जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और मूलांक के हिसाब से इस 2025 को लेकर गणना करेंगी। कौन से मूलांक वाले कुछ अच्छी खबर का इंतजार कर सकते हैं और कौन से मूलांक वाले को इंतजार करना होगा और मेहनत करनी होगी अपने जीवन में शुभ परिणामों के लिए। मान्या अदलक्का जी, पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। मूलांक 1 से लेकर 9 तक हर एक के बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में 1 से 3 तक मूलांक वालों के लिए क्या कोई गुड न्यूज है 2025 में, या फिर कितना संभल कर रहना है? जी बिल्कुल। देखिए 2025 जब हम टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 5, तो इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 9, जो कि मंगल का नंबर माना जाता है। और मंगल हमें पता है किस तरीके से ये एक वाइल्ड फायर है, किस तरीके से इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। एक एग्रेसिव प्लैनेट की तरह से इसको देखा जाता है। अगर मैं बात करूं एग्रेसिव प्लैनेट की, एक वाइल्ड फायर की, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि किस तरीके का साल ये जाने वाला है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ निकालती हूँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ जब मैं निकालती हूँ तो इसका जो प्लैनेट्स और उनके ये सब गणना करने के बाद इसका जो पर्सनल ईयर आता है वो भी 9 ही आता है, जो कि अपने आप में अगेन एक बहुत ही अच्छा नंबर है। क्योंकि इसको हम ये ना देखें कि मंगल सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव नंबर है, ये अबंडेंस भी देता है, एनॉर्मस एनर्जी भी देता है। तो कई सेक्टर्स में जो है इंडिया जो है बहुत ही अच्छा करने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं फिटनेस के सेक्टर में, तो इंडिया बहुत ही अच्छा उम्दा काम करने वाला है। तो इसके अलावा क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं वो बन सकती हैं, मंगल यानी कि डिफेंस, तो डिफेंस रिलेटेड काम में भी जो है इसका जो है असर देखने को मिलेगा। डिफेंस से रिलेटेड, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से रिलेटेड ये नई चीज़ें जो है उभर के सामने आएंगी और इनमें मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। अगर बात करूं कि मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्योंकि वहां पर भी जब मैन्युफैक्चरिंग यूज होती है तो फायर की यूटिलाइजेशन होती है, तो मंगल जो है इस साल 2025 में कहीं ना कहीं फायरी एक रूप दिखाने वाला है, एक राइज देने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं, तो एंटरटेनमेंट में भी यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करती हूँ नंबर्स की। जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को, इन लोगों का जब टोटल करते हैं, जब 10 को देखें या 19 को देखें, 1 और 9 जब जोड़ते हैं तो भी 1 बनता है, 2 और 8 जब जोड़ते हैं तब भी 1 बनता है। तो इन लोगों का मूलांक क्या हुआ? 1। अब जब हम 1 नंबर को सोचते हैं तो ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर 9 जो है वह मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है इस साल 2025 में बहुत ही अच्छी जाने वाली है। जो लोग इन तारीखों को में पैदा हुए हैं, वो लोग जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही उभर के बाहर आने वाली हैं। यहाँ तक कि अगर ये लोग जो है हाई अथॉरिटीज़ में हैं, किसी हाई जॉब्स में लगे हुए हैं, हायर अथॉरिटीज़ की जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर बात करें कि कोई पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हैं इन नंबर्स के साथ, तो भी इनको काफ़ी हाई राइज मिलने वाला है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि अगर कोई लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में या फिर स्पेकुलेशंस में है, तो शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट नहीं करना है, स्पेकुलेशंस नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा, इनको जिस चीज़ से बचना है वो ये है कि इनको कोई भी साइन करते हुए बहुत ही सोच समझ के उस पैटर्न को पढ़ना है, उस जो है डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, तभी सिग्नेचर करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये लोग लिटिगेशंस में भी फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। अदरवाइज ओवरऑल इनके अंदर हाई राइज इनको जो है ज़रूर मिलेगा, हाई सैलरी इनकम भी इनको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर ये पार्टनरशिप में है तो थोड़ा ध्यान करके चलें। और नंबर 2 वाले?
नंबर 2 वालों के लिए यह समय थोड़ा जो है संभल के चलने वाली है। जो लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, 11 तारीख को या फिर जो है 20 तारीख को, 29 तारीख को, इन लोगों का जो मूलांक बनता है वो 2 बनता है। और नंबर 9 की जो एनर्जीज है 2 नंबर के साथ वो इतनी सिंक नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर इमोशनल जो है टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि जो लोग काम में हैं, अगर इमोशनल टर्बुलेंस इन लोगों में आती है तो इनके वर्क जो है अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ये कोशिश करें कि थोड़ा सा संभल कर रहें। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी अमिताभ बच्चन की, क्योंकि इनकी हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं इस साल असर आ सकता है। और नंबर 3 वाले? जी बिल्कुल, 3 नंबर वाले जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को, इन लोगों का जो मूलांक है, या फिर 21 तारीख को, इन लोगों का जो मूलांक है वो 3 बनता है। और 3 वालों के लिए यह एनर्जी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी प्रियंका गांधी के बारे में। उन्होंने अभी जो है ज्वाइन किया है और यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी की जब जो है ग्रिड बनाते हैं उसमें देखते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उनका जो ड्राइवर है वो आ रहा है 3 पे। और फिर उनका पर्सनल ईयर जो है वो बैठ रहा है इस साल नंबर 6 पे। और ये एनर्जीज कौन सी देने वाला है ये साल? 9 की। तो 369 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा इनका बनने जा रहा है। तो 3 वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। जो भी पहले इन्होंने मेहनत की है वो समय इस टाइम इनको रिजल्ट्स देने वाला है। अच्छा, जब आम लोग अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते होते हैं डॉक्टर पूजा, तो वो क्या करते हैं? अपना मूलांक निकालते हैं या अपनी राशि के लिए न्यूज़पेपर या फिर नेट को खंगालते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा रहेगा आने वाला टाइम या कैसा रहेगा ये वीक। तो 2025 मेष से लेकर कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो साल का राजा और मंत्री हमारा सूर्य है। तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है 2025 में, जो अपने आप में बहुत पावर पैक्ड ईयर कहते हैं कि जाने वाला है। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस साल। लोगों की एनर्जी लेवल बहुत हाई आपको दिखेगा। लोगों में एग्रेशन भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको 2025 में, क्योंकि अगर हम 2025 का में देखें तो 2 की एनर्जी भी ज़्यादा है और 5 भी है इसमें। तो इमोशन, कम्युनिकेशन और एग्रेशन, ये 3 चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं। वहीं अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो मेष राशि जो है मंगल की ही राशि है। तो ओवरऑल मेष राशि के लिए ये पीरियड जो है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर बहुत बढ़िया जाएगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि का गोचर जो है उनके 11वें भाव में है। ओवरऑल उनको वर्क प्लेस में बहुत अच्छी आप ग्रोथ कह सकते हैं कि ग्रोथ देगा, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। साथ ही उनके लिए फाइनेंशियली भी फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी पावर पैक जाएगा। लेकिन जब मार्च 29 के बाद शनि का गोचर 12वें घर में आएगा तो उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके काम अटकने शुरू हो जाएंगे मेष राशि वालों के लिए। उस टाइम पे उनका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि जब शनि की 7.5 स्टार्ट होगी तो थोड़ा थोड़ा उनको हार्डवर्क करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं उनके थोड़े से काम में बाधाएं आने के हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है। ओवरऑल मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो देखिए, अपना एग्रेशन इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हनुमान चालीसा यदि ये नियमित तौर पे करते रहेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा मेष राशि वालों के लिए। यहाँ पे हम पाकिस्तान की कुंडली की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी मेष लगन है। मेष लगन वाले जैसे अब पाकिस्तान की हम बात करें तो ये ओवरऑल अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास करेंगे 2025 में। लेकिन जिस तरह से मेष लगन हो या राशि हो, उस पर हम थोड़ा सा 7.5 का प्रभाव भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी, टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान की साइड से ये भी हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह के साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ सकती हैं। मेष राशि वाले जितने भी हैं 2025 में हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। साल के पहले मंगलवार हनुमान मंदिर जरूर जाएं, आपका साल बहुत ही शुभ रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि के लिए 2025 बहुत ही बढ़िया है, पावर पैक्ड ईयर जिसे हम कहेंगे, क्योंकि शनि का गोचर बहुत जबरदस्त है। अभी तक शनि इनके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे और मार्च के बाद 11वें भाव में चले जाएंगे। तो उच्च स्थान में जब शनिदेव आते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिन लोगों की मैरिज की प्लानिंग है, तो पहले 5 मंथ्स मई तक बहुत स्ट्रॉन्ग योग है फैमिली प्लानिंग के लिए, कंसेप्शन के लिए, मैरिज के लिए बहुत शुभ संयोग दिखा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए।
माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें और साल के पहले शुक्रवार मंदिर जाके सफेद मिठाई बांटना ना भूलें। आपके लिए साल शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए साल 2025 बहुत शुभ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और गुरु का गोचर उनके लिए काफी फेवरेबल है। वर्क प्लेस में उन्हें काफी अच्छी उन्नति मिलती हुई नजर आ रही है फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग मिथुन राशि वाले शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 उनके लिए उनके घर में शादी की शनाइयां बजती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुभ रहने वाला है मिथुन राशि के लिए ओवरऑल 2025। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट 5 मंथ्स जब राहु का ट्रांजिट के दशम भाव में चल रहा है, तो वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हो सकती है। और जो लोग पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं उनके लिए मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में पहले 5 मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगी। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए सब काफी अच्छा है। मिथुन राशि वाले जितने भी हैं, साल के पहले बुधवार यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गणेश जी के मंदिर जाके वहाँ लड्डू अर्पित करते हैं, तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और इस साल चंद्रमा की एनर्जी बहुत हाई है। बहुत ही इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले। तो कहीं ना कहीं इस साल अपना गुस्सा और एग्रेशन और इमोशंस को आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखने की जरूरत है कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छी चीज ये है कि इनकी ढैया खत्म हो जाएगी 2025 में मार्च के बाद। तो हेल्थ से काफी इनको रिलीफ मिलेगा। अगर कोई बहुत लंबे समय से इनके हेल्थ इश्यूज चलते आ रहे हैं, तो ओवरऑल इनकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होगी। मनी फ्लो इनका अच्छा पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिख रही है। अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए मई के बाद बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ पे इनका फॉरेन ट्रैवल और सेटलमेंट भी हो सकता है। वर्क प्लेस में भी इनको बहुत अच्छी ग्रोथ और उन्नति नजर आ रही है। कर्क राशि वाले जितने भी हैं, साल के पहले सोमवार शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और साल की शुरुआत जो है व्हाइट कलर के कपड़े से करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपने बहुत अच्छे से बता दिया शुरुआती 4 राशियां कि क्या कुछ करें, क्या ना करें और कैसा रहेगा उनके लिए आने वाला 2025 साल। डॉक्टर करिश्मा, चूंकि हम दिवाली पर देखते हैं कि घर की साफ सफाई होती है, कई नई चीज़ें आती हैं सजावट के लिए, कई पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर से हटा देते हैं। नए साल में भी कुछ ऐसी ही सोच होती है, बहुत सारे रेजोल्यूशंस होते हैं। वास्तु के लिहाज से अगर देखें, सबसे पहले घर की बात कर लेती हूँ। घर में सुख, शांति, समृद्धि हर कोई चाहता है। तो 2025 में इन सभी का आगमन हो लक्ष्मी के साथ, क्या करें वास्तु में चेंजेस, क्या बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करें कि नव वर्ष पे क्या कुछ आप खास कर सकते हैं, क्योंकि ये साल जो है मंगल का साल है, जैसे कि अभी तक आप सुन रहे थे। और जो इसका साल का राजा रहेगा वो सूर्य रहेगा। अब दोनों ही ग्रहों की बात करें तो दोनों ही ग्रह फायर हैं, और छोटी मोटी फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। तो इस ग्रह को, इन दोनों ग्रहों को कैसे आप अपने घर में मजबूत करेंगे? सबसे पहली चीज, जब हम सूर्य उदय होते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक अनोखी ऊर्जा आ जाती है। इस साल आप एक रेजोल्यूशन बनाएं कि आप जल्दी उठेंगे। ये आप मान लीजिए कि जितनी भी आपके ऑब्स्टैकल्स हैं, अगर आपको थकावट ज्यादा होती है, आपको आलस ज्यादा आता है, आपके सभी कार्य छूट जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस साल ये रेजोल्यूशन बना लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठेंगे। क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तो सूर्य उदय देख पाएंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप जो है ज्यादा लेट उठते हैं, 10, 11, 12 बजे उठते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज करें, 7-8 बजे तक उठ जाए। दूसरी चीज, सूर्य को उगता हुआ देखें। अगर वो संभव नहीं है तो जब भी उठेंगे तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार जरूर करें। आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, जिसके कारण आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे होंगे वो समाप्त होंगे। दूसरी चीज, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को एनहांस करें। ईस्ट डायरेक्शन को कैसे एनहांस करेंगे? इस साल वहां पर आप एक कॉपर का गमला जरूर रखें। मैं गमला कैसे कह रही हूँ, कॉपर का आप जो है गमला रखें, उसके अंदर आप कोई भी ग्रीन प्लांट लगा करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप नियमित रूप से तांबे के लोटे से ही जल दें। आपकी ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एनहांस होगी। जिन लोगों का मंगल शुभ नहीं रहता, अगर आप लोगों के बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार चोट लगती है, तो इन चीजों से आपको डेफिनेटली
कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर घर में आप इस डायरेक्शन में नहीं रख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सर्जन बनना चाह रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है अपनी स्टडी टेबल, जो आपकी स्टडी टेबल है, उस पे आप कोशिश करें एक छोटा सा कॉपर का गमला जरूर रखें, एक छोटा सा वाज रखें कॉपर का, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, मंगल को कैसे एनहांस करें। मंगल की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है। साउथ डायरेक्शन 100% अगर देखा जाए तो किचन की डायरेक्शन होती है, आपकी रसोई घर। रसोई घर को इस समय पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिन लोगों की रसोई साउथ डायरेक्शन में नहीं है उनका क्या। तो देखिए, आप एक काम कीजिए, अगर आपकी रसोई घर साउथ डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने रसोई में कुछ ना कुछ जो है लाल रंग की चीज जरूर रखें, कोई डेकोरेटिव आइटम रखें। नहीं है तो आप लाल रंग के कुमकुम से जो है स्वास्तिक अपने रसोई घर के दरवाजे पर जरूर बनाएं। दूसरी चीज, जिन लोगों की रसोई साउथ डायरेक्शन में नहीं है उन लोगों के लिए क्या करना है, अगर आपकी साउथ डायरेक्शन में किचन नहीं है तो वहां पे आप एक प्लांट रखेंगे। प्लांट कैसे रखेंगे, आप कोई भी प्लांट रखें और वहां पर आप उस प्लांट के अंदर कोई ना कोई रेड कलर के पेबल्स या रेड कलर का जो गमला होता है, वाज होता है, पॉट होता है, वो आप रखें, बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप अपनी लाइफ में मनी फ्लो देख रहे हैं, क्योंकि मंगल का साल है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप सोच रहे होंगे कि काम सारे खत्म हो जाएं, हमारे नए काम शुरू हो और जितनी भी दुविधा है उसमें सारे ऑब्स्टैकल्स खत्म हो जाएं, मनी फ्लो आए और साथ साथ आपके जीवन में खुशहाली आए, हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि यही दो रेजोल्यूशंस 90% लोग बनाते हैं कि हेल्थ अच्छी हो, मनी फ्लो आए, तभी बाकी सारी चीजें चलती हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक मनी प्लांट जरूर लगाएं और या फिर वहां पे आप तुलसी का पौधा लेके आए। ये पहले दिन ही लेके आना है, साल के पहले दिन, यानी 1 जनवरी को आप लेके आए तुलसी का पौधा। और इसके जब तुलसी का पौधा आप रखेंगे इस डायरेक्शन में, तो उसमें कलावा यानी कि मोली जो होती है वो जरूर बांध दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। पहला दिन है, बुधवार से शुरू हो रहा है, मैं इसलिए कह रही हूँ प्लांट जरूर लेके आइएगा, क्योंकि बुधवार जो होता है वो बुध का दिन होता है, ग्रीन कलर का दिन होता है। तो ग्रीन कलर की कोई भी चीज लेके आए, प्लांट नहीं लेके आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई भी ग्रीन कलर की चीज लेके आए और कुछ ऐसी लेके आए जिसमें रेड कलर जरूर हो। तो ये कुछ चीजें हैं वास्तु के अनुसार जो आप पहले दिन साल के कर सकते हैं। यानी पहले ही दिन वास्तु में कुछ ये बदलाव करने हैं और बहुत छोटी छोटी सी ये रेमेडी हैं जो डॉक्टर करिश्मा ने बताई। और डॉक्टर मधु कोटिया, चूंकि हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आम लोग, खास लोग, कैसा रहेगा 2025, अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, हिंदुस्तान के बारे में बात करूं, हिंदुस्तान को ओवरऑल लेकर अगर गणना हम करें तो चूंकि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो हिंदुस्तान के नाम का, भारत के नाम का टैरो कार्ड निकाल कर जरा बताइए क्या कहता है भविष्य। टैरो कार्ड्स के हिसाब से ये साल है बहुत ज़्यादा काम करने का और अपने पैशन को और प्रोफेशन के ऊपर काम करने का। सो अगर हम देश के हिसाब से देखें तो देश में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जो इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी और इसके अलावा कुछ इमोशनल चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये काम करने का साल है और इस देश में इस साल में हमारा देश जो है काम को लेकर काफ़ी आगे बढ़ेगा, दुनिया में काफ़ी नाम हो सकता है हमारे देश का। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो कि बेसिकली जो हम आज तक कर चुके हैं उसके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो भी हमारे कंट्री में प्लानिंग चल रही थी, कुछ भी नया शुरू करने की, कुछ भी जिस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने का सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो ये एक्शन का ईयर है हमारे देश के लिए और बहुत सारी चीज़ें नई शुरू होंगी। मान्या जी, हम मूलांक की चूंकि बात कर रहे थे, तो ये जो मंगल का जिक्र किया, ये वाकई क्या जिम जाने वाले खुश हो जाएं कि 2025 में सब कुछ अच्छा होगा। साथ ही मूलांक के हिसाब से 4 से लेकर 6 तक मूलांक क्या कहता है? जिम में आप भाग लें वो बहुत ही अच्छा है, आप जो है रनिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ मैं बात करना चाहूंगी ऋषभ पंत की, जबकि उनका मूलांक भी 4 है जिसके बारे में हमने बात करनी है, लेकिन क्योंकि उनका जो है स्पोर्ट्स वो करते हैं इसलिए वो कहीं ना कहीं एनर्जी मंगल से बैलेंस्ड है।
तो इस साल ऋषभ पंत का जो समय है ना वो बहुत ही ऊंचाइयां छूने वाला है। ऋषभ पंत इस बार आपको दिखेंगे कि हाँ भी किस तरीके से उन्होंने जो है अपना नाम भी बनाएंगे और साथ में इनको जो है काफी सक्सेसफुल इनकी लाइफ जाने वाली है। आइए बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 जो लोग पैदा हुए हैं 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को, इन लोगों का मूलांक बनता है 4, क्योंकि 4 एक राहु का प्लैनेट है और राहु अपने आप में एक बहुत ही खुराफाती प्लैनेट है। जब हम खुराफाती की बात करते हैं तो सारी उल्टी चीजें ही हमारे दिमाग में आती हैं, नेगेटिव चीजें ही हमारे दिमाग में आती हैं। और जहां मंगल है वो एक सेनापति है। अब सेनापति हमेशा देखिए कोई भी नेगेटिव चीज होगी या कोई खुराफाती या अगर कहें कि कोई नेगेटिव पर्सन होगा तो उसको सुधारने का ही काम करेगा। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि इनके लिए यह बहुत पॉजिटिव रहेगा, यहाँ इनको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट हाफ इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सेकेंड हाफ में अगर ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। और 5 नंबर वाले? 5 नंबर वालों के लिए मैं ये बताऊंगी कि यह साल थोड़ा बेटर जाने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि 5 नंबर जो है वो एक राजकुमार का नंबर है जो कि सभी नंबर्स के साथ बैलेंस्ड है। अब 9 नंबर है मंगल का और 5 नंबर है एक राजकुमार का। राजकुमार को हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है, 5 नंबर वालों को ना बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं इस साल इनकी क्यूरियोसिटी में एक एनर्जी देखने को मिल सकती, कहीं ना कहीं इनके अंदर एनॉर्मस एनर्जी आएगी और ये लोग कहीं बहुत क्यूरियोसिटी की वजह से एंजाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर ये अपनी कम्युनिकेशन को सही नहीं रखते तो भी इनके लिए बहुत परेशानी आ सकती है। बात अगर मैं यहाँ करूँ ट्रैवलर्स की, जो लोग ट्रैवलिंग बिजनेस में हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ जो लोग जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या फिर फॉरेन ट्रैवल्स में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देखिए यहाँ नंबर 5 की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे ट्रम्प के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि उनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 तारीख बनती है और जो कि 5 के साथ ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर ट्रम्प जो है जब 2025 में जनवरी में वो जो है वापस सत्ता में आएंगे तो उस समय इनकी जो एनर्जी है वो काफी फायरी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज में चेंज भी लेकर आएंगे और साथ में कुछ ना कुछ ऐसा यूएस या फिर ट्रम्प की वजह से कोई ना कोई ग्लोबली परेशानी भी आ सकती है। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी जो है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और जिसके संकेत ट्रम्प ने दे भी दिए हैं। बिल्कुल। अब 6 नंबर वाले? 6 नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए 6 नंबर जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर जो है आपका 24 तारीख को, ये लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बनती है, इनका जो मूलांक बनता है वो बनता है 6 और ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है वीनस का और कहीं ना कहीं मंगल और वीनस एक दूसरे की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। तो जो नंबर वीनस का है तो ब्यूटीफुल नंबर है और साथ में ये साल भी 2025 इन लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली जाने वाला है। यहाँ मैं सबसे पहले एक फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लेती हूँ जिनका कमबैक मुझे इस साल दिख रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल। कहीं ना कहीं ये सत्ता में वापस कमबैक इनका अच्छा रहने वाला है और अगर इनकी कुंडली के बारे में बात करूं या फिर इनके ग्रिड के बारे में, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के बारे में बात करूं तो इनका जो है जो पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका जो मूलांक बनता है वो 6 बनता है, पर्सनल ईयर इनका जो बनता है वो इस साल इनका जो है 3 बनता है और अरविंद केजरीवाल का जो अगर मैं इनका जो टोटल करती हूँ, नेम का टोटल करती हूँ, वो भी कहीं ना कहीं इनके फेवर में जाता है। इसीलिए मैं कहूंगी कि इसके अंदर जो ट्रायंगल 369 का है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो इस साल ये अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत ही सुर्खियों में रहने वाले हैं। डॉक्टर पूजा, एक तो मैं ये जानना चाहूंगी, मेरे ही जैसा कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4, फिर नाम के हिसाब से अगर आर देखें तो वो तुला बैठता है, फिर डेट ऑफ बर्थ अगर पूरा देखें तो वो शायद कर्क राशि बैठता है। तो हम लोग अपनी राशि कैसे डिसाइड करें और साथ ही सिंह से वृश्चिक तक जो राशि है वो भी बता दीजिए। देखिए ओवरऑल तो हर तरह की एनर्जी वर्क करती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी से देखेंगे तो आपका पर्सनल ईयर जो है या पर्सनल नंबर है जो आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो बहुत मैटर करता है, उसका काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। और वैदिक अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जिस डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए थे उस टाइम पे आपके ग्रह नक्षत्र किस सिचुएशन में थे और क्या आपकी कुंडली में पर्टिकुलरली दशा चल रही है वो बहुत मैटर करती है। उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एंड मेजर चेंजेस भी आते हैं। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो देखिए ओवरऑल सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं
और साल के राजा और मंत्री भी सूर्य है 2025 का। तो सिंह राशि के लिए बहुत पावर पैक्ड साल है 2025, और कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ डिस्प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे, बहुत स्ट्रांगली आएंगे। बड़ी बड़ी पोजीशंस में जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है ये साल। साथ ही इनका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो बहुत पावर पैक्ड रहेगा अगर हम इनके प्रोफेशनल लाइफ की यदि बात करें, क्योंकि उस टाइम पे जो इनके ग्रह गोचर की स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव है, और इन लोगों को बहुत अच्छा प्रमोशन अगर एक्सपेक्ट करें तो प्रमोशन भी इनको मार्च से मई के बीच में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस भी इनका ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिंह राशि की मार्च के बाद शनि का गोचर जब होगा मीन राशि में तो इनकी ढैया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है सिंह राशि वालों को। वहीं अगर हम सिंह राशि में देखेंगे तो अगर फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो विराट कोहली की भी जो इंटरनेट पे कुंडली मिली है उसके हिसाब से उनकी सिंह राशि ही बनती है। तो ओवरऑल उनका भी जो मैं पीरियड बता रही हूँ मार्च से मई का, कुछ मेजर और जबरदस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज अपनी डिस्प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल सिंह राशि के लिए 2025 अच्छा और पॉजिटिव है। सिर्फ ढैया के हिसाब से उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशि वाले जितने हैं नियमित रूप से यदि सूर्य को अर्घ देंगे और ऑरेंज कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए 2025 बहुत शुभ रहने वाला है। कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं बुध प्रधान राशि है, और इन लोगों के लिए वर्क प्लेस में बड़ा जबरदस्त ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है 2025 में। और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये साल काफी शुभ रहने वाला है, खासकर कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 अगर वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जब शनि का गोचर मार्च के बाद इनके सप्तम भाव में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इनको पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, पार्टनरशिप में इश्यूज आ सकते हैं। तो इनको 2025 के सेकेंड पड़ाव में स्पेसिफिकली अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। और ओवरऑल इनके लिए फाइनेंशियली चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है। अगर आप किसी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कन्या राशि वाले तो प्रॉपर्टी भी आपकी बनती दिख रही है। प्रॉपर्टी लोन भी आप बहुत बड़ा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी सेविंग्स और अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे जरा फोकस करने की जरूरत है कन्या राशि वालों के लिए। और क्योंकि बुध प्रधान राशि है तो साल के पहले बुधवार, क्योंकि बुधवार से ही हमारा साल शुरू हो रहा है, अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं और नियमित रूप से हर बुधवार को खिलाते हैं तो आपके लिए 2025 बहुत जबरदस्त जाएगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं इनके लिए ये साल बहुत शुभ है तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि और गुरु का जो गोचर है इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। मार्च के बाद जब शनि का गोचर इनके छठे भाव में आएगा, उपचय स्थान में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो इनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पीरियड है। मैं ये बोलूंगी कि तुला राशि वालों के लिए अगले 2.5 साल शनि का जो गोचर है बहुत फेवरेबल है। तो जो भी आप करना चाहते हैं ना अपने प्रोफेशन के लिए बहुत उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ओवरऑल इसकी एनर्जीज बहुत बढ़िया रहेगी। और वहीं गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं वीजा अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत शुभ है आप लोगों के लिए। ओवरऑल अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो तुला राशि वालों के लिए वो भी बहुत जबरदस्त है तुला राशि वालों के लिए। एंड साल की शुरुआत जो है आप देखिए शुक्र प्रधान राशि है, तो अगर आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाके दिया जलाते हैं, अगर आप लक्ष्मी का मंत्र करते हैं तो आपके लिए पूरा 2025 में धन वर्षा होती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इस साल का रिलीफ है कि उनकी ढैया जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हेल्थ इश्यूज या जो भी काम अब तक अटके हुए थे ना वृश्चिक राशि वालों के लिए वो मार्च के बाद बनने शुरू हो जाएंगे और उनके लिए चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। साथ ही जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले उनके लिए मार्च के बाद समय बहुत शुभ है। एंड ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी कुछ नई चीजें, नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और जो लोग इनहेरिटेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स में हैं, पैतृक संबंधी से रिलेटेड उनके फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन वृश्चिक राशि वालों को इस बार मिलता हुआ नजर आ रहा है 2025 में, क्योंकि मंगल का साल है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारे मेजर कंसर्न्स उनके रिजॉल्व भी होंगे। वहीं हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनका भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री जी के लिए भी इनके लिए जो समय है काफी मिला जुला रहने वाला है। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग इनके लिए हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी है, क्योंकि मंगल प्रधान राशि है और मंगल का ही
साल है, तो आप जो है हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, आपके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। डॉक्टर करिश्मा, चूंकि नया साल शुरू हो रहा है और नए साल में बहुत सी प्लानिंग लोग करते हैं कि भाई घर में ये वाला पेंट करा देना है, या फिर नहीं मुझे गाड़ी ले लेनी है, नहीं मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना है। तो ऑफिस के लिहाज से अगर मैं कहूँ, वर्क प्लेस वो अपनी दुकान भी हो